आदाब उर्दू चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहतशिम एहतशाम। नाज़रीन, एक दिलदोज़ हादसा जो हमारे साथ चंद दिनों पहले पेश आया, उसमें पुंछ की जानी मानी हस्ती शेख सज्जाद पुंछी साहब इंतकाल कर गए। इस सोग में हमारी पूरी कौम डूबी हुई है। इस वक्त सोशल मीडिया हो या इस तरह लोग हों, जहाँ भी सज्जाद साहब का जिक्र खैर कर रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं। सज्जाद साहब के साथ बिल्कुल करीब से जुड़े हुए एक शख्सियत पुंछ की, मास्टर करतार चंद जी, जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आज हम उनके साथ बात करेंगे और उनका कैसा सफ़र रहा सज्जाद साहब के साथ, वो जानने की कोशिश करेंगे। तो मास्टर करतार चंद जी, आपका हमारे चैनल में खैर मकदम है। जैसा कि आपको मालूम है कि सज्जाद साहब हमें दागे मुफार कर दे गए, इस दारे फ़ानी से कूच करके खुदा उनकी मग़फ़िरत फरमाए। नहायत ही करीबी शख्स थे सज्जाद साहब आपके। आप कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? मैं सर यहाँ से शुरू करूँगा कि जो नौशाद अली है ना संगीतकार, उन्होंने ये लिखा था कि यूं तो दुनिया में सभी आते हैं मरने के लिए, मौत उसकी करे जिसका ज़माना अफसोस। और आज सारा जम्मू कश्मीर जो है वो सज्जाद साहब के गाने से सोनवार है। तो यहाँ तक मेरे सफ़र का तल्लुक़ है। मैं करीब 51 साल का मेरा उनके साथ सफ़र रहा है। मेरी पहली मुलाकात उनसे 1972 में हुई, जबकि वो हेड मास्टर जनाब गुलाम सैन जाफरी साहब के साथ मेरे घर आए एक टेप रिकॉर्डर लेकर और मेरे कुछ गाने रिकॉर्ड किए, क्योंकि उन दिनों में मतलब जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा था और मेहदी हसन और गुलाम अली साहब का जो म्यूज़िक था, उनके जो गाने थे, उनकी जो गज़लें थी, उनको लोग बड़े शौक़ से सुना करके और गाया करते थे। और मैं भी अपनी टूटी फूटी आवाज़ में उनके गज़लें और गीत गाता था। सज्जाद साहब ने मेरा गाना रिकॉर्ड किया और मैंने पहली बार अपनी आवाज़ जो है टेप रिकॉर्डर में की। उसके बाद फिर मेरा उनके साथ सिलसिला रहा कि महफ़िलों में मुझे वो ले जाते रहे। जैसे यहाँ के एक बहुत बड़े संगीत के दिलदादा थे चौधरी चरणदास, उनके घर में एक महफ़िल हुई। उनके बेटे इंजीनियर जनाब जगरमोहन जी और विजय कपूर जी, वो भी बड़े अच्छे कलाकार थे अपने टाइम के। तो उनके यहाँ एक महफ़िल करवाई सज्जाद साहब ने और मैंने वहाँ फैज़ की गज़लें गाई, मैंने वहाँ इकबाल की गज़लें गाई, गालिब की गज़लें गाई। तो मुझे शौक़ था इन चीज़ों का। इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहा। फिर जब वो अलीगढ़ चले गए पढ़ने के लिए, तो उनके साथ कुछ उनके दोस्त आए वहाँ से, एक डॉक्टर ज़हूर जी थे और कुछ और दोस्त थे उनके साथ। उन्होंने मेरी एक सीटिंग करवाई। उनके बड़े करीबी दोस्त जनाब JS अव्वल साहब, जगजीत सिंह अव्वल साहब, उनके घर में वो महफ़िल हुई। तो वो भी बड़ी खूबसूरत महफ़िल रही, बड़ा मुझे सराहा गया। सज्जाद साहब ने बड़ा इनकरेज किया मुझे। तो मैं ये कहूँ आपको कि आज मैं जो भी थोड़ा-सा संगीत में जो काम कर पाया हूँ, उसमें 100% सज्जाद साहब का रोल है। फिर उसके बाद 1982 में जब वो वार्डन गुजर बकरवाल में आए, गुजर बकरवाल हॉस्टल में बतौर वार्डन जब उन्होंने ज्वाइन किया, तो 1982 की 26 जनवरी की जो इवनिंग थी, उसमें एक बड़ा प्रोग्राम उन्होंने करवाया, जिसमें लाल मोहम्मद साबर साहब मिनिस्टर बने थे। पहली बार उन्होंने उस प्रोग्राम को दायरे में किया। उसके बाद ये सिलसिला फिर प्रोग्रामों का वहाँ चलता रहा। और आपको मैं ये बताऊँ कि जितने प्रोग्राम गुजर हॉस्टल में 2082 से लेकर 2004 तक हुए हैं, वो मैं ये, अगर खुदा मुझसे झूठ ना बुलाए, तो वो करीब 1000 प्रोग्राम हुआ। क्योंकि कोई भी हफ्ता ऐसा नहीं होता था जिस हफ्ते में प्रोग्राम ना हो, कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन कोई मुशायरा ना हो, कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन कोई डिबेट ना हो, किसी मौजू पर बात ना हो।
तो सजाद साहब का यहाँ तक ताल्लुक़ है, उन्होंने यहाँ ये जो खित्ता पीर पंजाल की जो दो बड़ी ज़ुबानें हैं, गोजरी और पहाड़ी, उसके संगीत पर जो काम उन्होंने किया है, मैं ये समझता हूँ कि ना उतना वो कोई पहले कर सका है उनसे, और ना ही मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कोई कर पाएगा, क्योंकि वो जुनून की हद तक उनको इश्क था इस चीज़ से। कई लोग बात करते थे कि नहीं ये कोई इनकी कोई कल्चरल पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। मैं क्योंकि बड़े नज़दीक से जानता था उनको, और मुझे कहते थे मास्टर यार, मैं मुझे कोई अगर सियासी तौर पे मुझे कोई काम करवाना हो तो मेरे पास और बड़े रास्ते हैं, लेकिन ये मैं जुनून की मेरा ये शौक़ है शुरू से। आपको ये पता हो, ये भी आपको बताता चलूँ कि वो कल्चरल क्लब जब कॉलेज में पढ़ते थे उसके सेक्रेटरी थे। उससे पहले SD ड्राफ्टी जो ड्राफ्टी क्लब था, जो रामलीला भी करवाते थे, और पहले उन्होंने ड्रामे भी बड़े किए इस क्लब में, उसके साथ भी वो मुंसलिक थे। इसी तरह से कोहसार कल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो एक अदबी ऑर्गेनाइजेशन, उसके भी वो रूहे रवां थे। फिर उसके बाद जो बज़्म हसरत एक तंजीम बनी थी चिराग खैन हसरत साहब के नाम से, उसमें भी वो पेश थे। तो इस तरह का उनका वो जो सिलसिला था वो रेगुलर रहा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो ठोस काम किया है, जो मेरे मरने के बाद भी यहाँ जिंदा रहेगा, और सजाद साहब चले गए हैं लेकिन उनका काम जिंदा है और ताबिंदा रहेगा। वो काम ये है कि 1987 की बात है कि मेरे जहन में एक बात आई कि मैं क्यों ना कोई गोजरी और पहाड़ी के कुछ एल्बम करूँ। तो पहले मेरे जहन में आया कि गोजरी के कुछ एल्बम किए जाए, तो मैंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया। उसके बाद कुछ मेरे एक दोस्त थे कुछ यहाँ पहुँचे, जिन्होंने मुझे कहा हुआ था कि वो हमारे दिल्ली में बड़े मुनासिब हैं, तो आप कुछ तैयार करो, आपको दिल्ली ले चलेंगे। तो मैंने तैयारी करके तो उन लोगों को अपने घर में बुलाया और उनको सुनाया। मेरे मुंह पर तो बड़ी मेरी तारीफ़ की उन्होंने, लेकिन जब बाहर गए तो मुझे पता चल गया कि उन्होंने कहा यार ये लड़का जो है इसका दिमाग ख़राब है, ये पुंछ में बैठ कर दिल्ली के ख्वाब ले रहा है। हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी दुनिया बैठी हुई, तो मैं बड़ा हार्ट हुआ उस बात को लेकर। फिर मेरे जहन में बात आई, मैंने कहा ओहो, मैं सजाद साहब से बात करूँगा। और सजाद साहब उन दिनों पुंछ में नहीं थे, वो अटैच थे वहाँ टेक्सास में। मैं जम्मू गया, मैंने सजाद साहब से बात की। उन्होंने मेरी बस बात सुनते ही कह दिया, मास्टर कोई बात नहीं यार, दिल्ली चलते हैं, वहाँ तेरे एल्बम एक नहीं दो बनवाएंगे। तो जनाब ये बात है, मुझे याद आता है यार, अगस्त महीने की बात है। तो हम दिसंबर में दिल्ली चले गए, मैं, सूरज सिंह, सजाद साहब और हमारे एक और दोस्त जम्मू में हुआ करते थे जिसके दीन दयाल डोगरा जी। हम सब चले गए दिल्ली। सजाद साहब कहने लगे पैसे लगाएंगे यार, और वो डोगरा साहब भी कहने लगे कोई बात नहीं मास्टर आप आइए, तो आप जो है इसको हम उनको बनाएंगे बुरा करें। तो मैंने सजाद साहब से कहा हुआ था कि दिल्ली में हम किसी कंपनी से बात करेंगे, मुझे यकीन है कि जब आप बात करोगे तो ये बात हमारी पैसे के बगैर हो जाएगी। तो जनाब हम दिल्ली चले गए, वहाँ मैक्स के एक कंपनी है, मैक्स, उसके जो मालिक थे अशोक मेहता जी, उनकी बात की सजाद साहब ने। उन्होंने एक एल्बम के बजाय उन्होंने कहा नहीं 2 एल्बम करेंगे। तो उन्होंने डेट भी दे दी हमें, 3 मार्च को हमारी रिकॉर्डिंग थी, 3 दिन चल रही। तो खुशी हम सजाद साहब बड़े खुश, हम आए, रात को रुके, दूसरे दिन जम्मू आ गए। मैंने तैयारी करवाई और मेरा म्यूज़िक था उस कैसेट में। JNK के जम्मू कश्मीर के नामी ग्रामी फनकारों ने गाया था उसमें, जैसे सूरज सिंह जी, मैडम जितेंद्र कौर जी, देव दिलदार जी, और एक मेरी स्टूडेंट थी ज्योति चड्डा, दिल्ली में उसकी शादी हुई थी, मेरी डेथ हो गई। तो हमने वो एल्बम जब रिकॉर्ड किया, आप यकीन नहीं करेंगे कि वो इतने खूबसूरत रिकॉर्डिंग हुई कि मैं ये दावे से कहूँगा आपको कि आज कंप्यूटराइज युग है, आजकल कंप्यूटराइज रिकॉर्डिंग होती है, वो लाइव रिकॉर्डिंग थी। और मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूँ कि जैसे वो एल्बम बने थे वो आज भी नहीं ऐसे बन सकते, चाहे कंप्यूटर में बनाए नहीं बना सकते।
ये सब इसके पीछे सजाद साहब का 100% रोल था। तो उसके बाद जनाब पहाड़ी का एक एल्बम मैंने कहा कि बनाना है। तो ये 89 जुलाई की बात, दोनों सिस्टरों की शादी हुई एक दिन, उनकी डोलियाँ गईं और अगले दिन सजाद साहब हमारे साथ दिल्ली पहुंच गए। रिकॉर्डिंग की डेट थी, वहाँ रिकॉर्डिंग की, उसमें भी यहाँ के शायरों के गीत थे। उस एल्बम में पहाड़ी एल्बम का नाम था ये बैग अहमियत थी, और जो हमारे जो गोजरी एल्बम थे उन दोनों के नाम थे शिंगड़ा और धोखा, जैसे टोका दिसरा। तो यहाँ के नामी ग्रामी शायरों के गीत थे और कुछ लोक गीत थे जिनको हमने मॉडिफाई करके मैंने उसका म्यूज़िक तैयार किया था उस एल्बम का। उसके बाद जनाब क्या होता है, एक और एल्बम हम सजाद साहब ने कराया हमारा, उसका नाम था पहाड़ी एल्बम थी, वो पहाड़ा नहीं थी, वो जम्मू JMC ने किया। उसके पीछे भी सजाद साहब का 100% होता। फिर उसके बाद जनाब क्या होता है कि ये जब रास्ते खुलते हैं ये 2006 में, तो मैंने सजाद साहब से कहा, मैंने कहा कि एक एल्बम किया जाए, क्योंकि 70 साल के बाद बिछड़े हुए अपने भाई बहन एक दूसरे से मिले, तो उनके जज्बात की अक्कासी करती हुई एक एल्बम। उन्होंने कहा बिल्कुल तुम तैयारी करो तो रिकॉर्डिंग करो। मैंने बाबू नूर मोहम्मद नूर, गुलशन सिंह भाटिया, गुलशन और कुछ लोग तैयार किए और वो एल्बम हमने बनाया, वो उसको रिलीज़ भी किया। और आज भी वो एल्बम जो है पूरी दुनिया में उसके गीत चलते हैं। जैसे अमेरिका में कोई चैनल है पहाड़ी का, वहाँ भी वो गीत चलते हैं। पाकिस्तान मीरपुर रेडियो से भी आते हैं वो गीत। इस तरह से जो अली अदालत भी चलाते हैं वहाँ इंग्लैंड में एक चैनल चलाते हैं लंदन में, उस चैनल से वो गीत आते हैं। तो उसके बाद जनाब मेरे दिमाग में एक बात है कि सूफी म्यूज़िक पर एक काम किया जाए, तो सूफी शायरी जो है उसको लेके काम किया जाए। तो मैंने सजाद साहब से कहा, मैंने सर ऐसा करें कि निज़ामुद्दीन लारवी साहब और बाबा जी साहब का कलाम जो है उस पर कुछ काम किया जाए। कहने की तैयारी कर, मैंने तैयारी की, वो मैंने खुद गाए थे वो एल्बम, मेरा ही संगीत था उसमें। और वो जनाब गुजिया रमज़ान नाम से 3 वॉल्यूम है वो हमारे। और मेरी उनकी डेथ से एक दिन पहले वहाँ मेरी डिस्कशन हुई, उनसे बात हुई फ़ोन पर, फ़ोन भी उन्होंने किया, 1.5 घंटा बात हुई। कहने लगे यार ये एल्बम रिलीज़ करते हैं मियाँ साहब, मैंने मियाँ साहब से बात पहले भी कर रखी थी। तो कहने लगे तुम आ जा 15-16 को मियाँ साहब के पास चलते हैं, तो इन एल्बम को रिलीज़ करते हैं। और फ्यूचर की कुछ उन्होंने कुछ बैत लिखे हुए हैं, वो कहने लगे इसको रिकॉर्ड करो यार तुम, ये मेरे ये काम जो है। तो ना चौहान को कहने लगे यार बात सुन, ये तुम मेरे मरने के बाद रिकॉर्डिंग करोगी तो करो यार। तो इस तरह से जनाब सजाद साहब ने इस तरह के काम किए हैं। और फिर जो हमने सरस्वती संगीत विद्यालय 2004 में 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड के सहयोग से, क्योंकि उस टाइम के जो कमांडर वहाँ थे जनाब AK बख्शी साहब, उनकी कॉपरेशन से ये विद्यालय खुला और उन्होंने खुलाया था कि नौजवानों को अट्रैक्ट किया जाए संगीत की तरफ। तो उसके चीफ पैटर्न थे सजाद साहब। और उसके बाद आपको मैं एक बात और बताऊंगी, ये बात मैं वसूख से कह रहा हूँ और दावे से कह रहा हूँ, सच्चाई है ये कि आज जितने भी कलाकार जो आज इस वक्त जो गायक हैं उनको तैयारी मैंने करवाई है और स्टेज जो है सजाद साहब ने उनको प्रोवाइड करवाया है और उनके पीछे सजाद साहब खड़े रहे और आज लोग जो डिस्प्ले कर रहे हैं। इसी तरह से जो शायर लोग, जो अदीब लोग हैं, वो भी उनको पूरी प्रेरणा जो है सजाद साहब की है। आप बाखूबी जानते हैं कि सजाद साहब जो है उनको कितना शऊर था, कितना शौक़ था और कितना जज्बा था उनके अंदर काम करने का। मैं ये समझता हूँ कि ऐसा शख्स दुनिया में कोई दूसरा मैंने आज तक नहीं देखा, स्पेशली JNK के अंदर। तो ये बाकी बातें ये हैं कि आपको बताऊं कि जिन जिन लोगों को उन्हें प्रमोट किया है उनमें मैं तो हूँ। मैं ये कहता हूँ कि 100% आज मैंने जो भी कोई काम किया है उसके पीछे सजाद साहब खड़े हैं।
जिस तरह से अब जो सिंगर लोग हैं जैसे कमलेश शर्मा है, खुर्शीद राथर है, प्रदीप खन्ना जी हैं, इस तरह से नई पीढ़ी के जो नए बच्चे हैं, सिमरन जयदीप कौर है, तारक अशरफ जी हैं, इस तरह से कुलवीर सिंह अंजाना है, इस तरह से अभी एक बच्ची है बड़ी अच्छी गा रही है, वो आपदा परवीन और सोनिया मीर जी। उसको इतना आशीर्वाद था क्योंकि विद्यालय में तो वो अक्सर आते थे कि उन बच्चों को मैं थोड़ा सिखाता हूँ, आपको पता है बैठता हूँ। तो कहने का मेरा ये है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे अदीब फनकार जिन लोगों को सजाद साहब ने हर लिहाज से उनको इंस्पायर किया है। ये नहीं कि खाली उनके सर पे हाथ रखा या उनकी छाती उनके मतलब सर पे हाथ रखा है, हर लिहाज से उनको काबिल किया है। और मैं ये कहूँगा कि ऐसे लोग दुनिया में बहुत काम आते हैं। आखिर में एक तो दुआ करता हूँ कि खुदा उनको जन्नत नसीब करे, वो गए जन्नत में, बिल्कुल ये रियलिटी है, क्योंकि चलते फिरते गए हैं, हंसते खेलते गए हैं, गाते बजाते गए, जो उनका शौक। बाकी मैं खुदा से दुआ जो मेरी फैमिली को ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत अता करें। और फिर मैं शुक्रगुजार हूँ एहतियाम साहब आपका और आपके चैनल जो PV चैनल है इसका, कि आपने मुझे अपने जो जज्बात हैं उनको अपने जज्बात का इज़हार करने का मौका दिया। मैंने अगर कोई गलत बात की हो मुझे आप माफ़ करेंगे, शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखा मास्टर करतार चंद जी ने अपनी ज़िंदगी के वो दिन जो सज्जाद साहब के साथ गुजारे और उन बेहतरीन लम्हात को याद किया। यकीनी तौर पर सज्जाद साहब एक नेक शख्सियत थे, चाहे कोई भी फील्ड हो, उनका हर जगह रोल था नौजवानों को आगे बढ़ाने का और उनको सही रास्ता दिखाने के लिए हमेशा तकदो करते रहे। खुदा से दुआ है कि उनकी मग़फ़िरत करे। और आप हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।